ये जो आपके जालोर शहर में किला की जो रोड बननी थी वो काफ़ी समय से ड्यू चल रही थी। उसमें कारण ये था कि पहले यूज़र एजेंसी नगर परिषद थी, उसके बाद इन्होंने पीडब्ल्यूडी एजेंसी की, पीडब्ल्यूडी एक्शन पीडब्ल्यूडी रहा। फिर उन्होंने विदित एफसीए के अंतर्गत पोर्टल पे आवेदन किया। उस जो भी कमियाँ वगैरह थी उनको दुरुस्त करते हुए अब ये फर्स्ट स्टेज की इन प्रिंसिपल अप्रूवल अपने पास आ गई है। तो अब उसके बाद में इन्होंने अभी ईडीएस जारी किया है, तो ईडीएस में अपने को जैसे कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन में कुछ पैसे जमा कराने हैं, या एनपीवी में कोई डिफरेंस आया रेट का वो है, या इसके जो प्रपोज रोड है उसके दोनों तरफ पिलर जो इरेक्ट करने हैं वो करने हैं, या जहाँ वायलेशन हुआ उसका एनपीवी से कैलकुलेट करके जो अमाउंट है ये यूजर एजेंसी जमा कर देगी। तो उसके बाद में हमारी तरफ से सेकेंड स्टेज की अप्रूवल दे दी जाएगी, फाइनल स्टेज की। ठीक है। ये जो बीच में तकनीकी कोई खामियां आई थी इसी वजह से देरी हुई है। हाँ, बीच में वायलेशन कर दिया था उन्होंने, पीडब्ल्यूडी वालों ने। क्या, जहाँ रोड का अलाइनमेंट था ना, उस अलाइनमेंट से हट के थोड़ा सा खोदना शुरू कर दिया था। तो हमारे रेंज अफसर और एसीएफ वगैरह जो भी संबंधित कंसर्न अफसर थे वो गए, काम रुकवाया और विधिवत एफआईआर काटी, जो कानूनी कार्रवाई करनी थी वो की, पेनल्टी वसूल की। उसके बाद हमने ऊपर भिजवाया उनको प्रक्रियाधीन, तो उन्होंने भी सोचा कि ठीक है हम चेक कर लेते हैं। तो वो उनके वहाँ से आदमी आए फिजिकली चेक करने के लिए मौके पर। तो किले के ऊपर जिस जहाँ वायलेशन हुआ फिजिकली उन्होंने मौके पे देखा, माप किया, और उन्होंने वो सब कैलकुलेशन करके सही पाया भाई इतना मीटर ही था जो वायलेशन हुआ, लंबाई चौड़ाई को देखते हुए। ये एक्चुअली किला पूरी रोड बननी है वो लगभग 6 किलोमीटर लंबी होगी और 7.7 मीटर लगभग चौड़ी है। नीचे से जर्नेश्वर महादेव से शुरू होगी, टीटू किले तक जाएगी। इसके लिए कितने हेक्टेयर ज़मीन ली है? इसके एवज में हमें जो ज़मीन दी है कलेक्टर जालोर ने हमें आवंटित की, छिपरवाड़ा ब्लॉक करके है, उसके पास में सीए की ज़मीन बोलते हैं, कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन लैंड दी है, 5 पॉइंट समथिंग है, 5.45 हेक्टर। तो इसके रोड के निर्माण में अनुमानित लागत तय हुई है या? अनुमानित लागत तो ये पीडब्ल्यूडी वाले बता सके, हम तो अभी एज प्रक्रियाधीन जो हमारे फंड्स बनते हैं कि भाई कंपनसेटरी के लिए इतने पैसे जमा कराने, लगभग 46 लाख तो कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन के हैं और 30 लाख लगभग एनपीवी के हैं। ठीक है ना। और बस उसके बाद पिलर वगैरह इरेक्ट ये यूजर एजेंसी करेगी और 1 लाख रुपए वायलेशन के लिए हैं। जिस तरह से किया ये हमारी तरफ से ठीक है। इसके अलावा कोई वन विभाग की आपत्ति या इस प्रकार आपत्ति में हम इनसे अंडरटेकन लेंगे जिसमें पेड़ नहीं काटे, नॉइज़ नहीं करे, धुआं नहीं करे, वाइल्ड लाइफ के लिए पासेज बनाएं, वाटर जो नेचुरल फ्लो है उनको नहीं रोके, जो भी जिस जो एनवायरनमेंट के रेस्ट्रिक्ट करते हैं उन सब पे प्रतिबंध है। इन सब का अंडरटेकन यूजर एजेंसी को देना पड़ेगा और हमारे जो कंसर्न अफसर हैं, रेंज अफसर है या बीट इंचार्ज है, वो इस चीज़ को समय समय पर चेक भी करते रहेंगे। अगर इस तरह का कोई वायलेशन पाया गया तो हम तत्काल उसमें कार्रवाई करेंगे। अभी ये जो सैद्धांतिक स्वीकृति है, हाँ, अभी इन प्रिंसिपल अप्रूवल आया है जिसको स्टेट फर्स्ट की अप्रूवल कहा जाता है। अब क्या वो जमा कराना बाकी है? उसके अब बाद वो जो डिफरेंस अमाउंट है, जैसे एनपीवी का डिफरेंस अमाउंट है, कंपनसेटरी जो एक्चुअली जो लेबर रेट बढ़ी है ना, जैसे 259 थी 285 होगी, तो उसका जो डिफरेंस एरिया है उसका अमाउंट का मल्टीप्लाई करके एरिया से, उसका मतलब 12 साल का जो बढ़ाया वृक्षारोपण का, उसका रेट का डिफरेंस वो जमा कराए और उसके बाद में वायलेशन का करते हुए ये जो डिमांड नोटिस हम निकालेंगे, ये जमा करने के बाद में यूजर एजेंसी अपना काम शुरू कर सकती है। इसमें क्या, हमारे ये किले वाला एक फॉरेस्ट ब्लॉक है, रिजर्व फॉरेस्ट ब्लॉक है, तो इस ब्लॉक में दाऊ के पौध बहुत पुराने पौध प्लांटेशन हो रखा है। तो हमने इस साल गर्मियों में बारिश से पहले लगभग 60 किलोग्राम ये कोमटा के दाऊ के बीज का ड्रोन से स्प्रे करवाया था। इसमें आपके सारे पत्रकार महोदय, आम जनता का सहयोग रहा, तो अच्छा रहा कि यहाँ इस बार बारिश भी बहुत अच्छी हुई। तो उम्मीद है वो सारे स्प्राउट हो जाएंगे, अंकुरित होंगे, तो इसमें और एफोरेस्टेशन अच्छा रहेगा। तो ये जो पहाड़ी जो नाक है आपके जालोर की, उसमें भी ये एफोरेस्टेशन का काम अच्छा होगा। और एक रोड की सैंक्शन मिलने से बहुत अच्छा ये रहेगा टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि किले के ऊपर आर्कियोलॉजी का भी एक डिपार्टमेंट की ज़मीन है 10 हेक्टर के आसपास, तो वो किले को अच्छा कर रहे हैं। तो उसमें हम फॉरेस्ट वाले भी कुछ छोटा मोटा इस तरह के मोनूमेंट्स वगैरह या जिसमें तैयारी करवा लेंगे, जिसमें छोटा मोटा फॉरेस्ट का भी लोगों को अवेयर हो, इंटरप्रिटेशन सेंटर टाइप बना सकते हैं। और ऊपर काफ़ी प्लेन एरिया है, लगभग 60 बीघा समझो, 8-10-12 हेक्टर का तो किले के अलावा आगे प्लेन पड़ा है। उसमें भी हम प्लान कर रहे हैं, देखो अगर बजट अलाउ करेगा आगे कहीं और देंगे एमएलए लेड से, या सरकार चाहती है तो उसमें नगर वन वगैरह बहुत विकसित किए जा सकते हैं, जिसमें मतलब अच्छा सा गार्डन हो बैठने के लिए, साइड में लैंड स्लाइडिंग करके अच्छे अच्छे बड़े बड़े पौधे लगाए जाए, और लेटरिन बाथरूम हो जाए, लेट बाथ व्यवस्था लोगों के
वृद्ध वगैरह के लिए बेंचेज वगैरह हो जाए, है ना। और अभी तो क्या बिल्कुल किला आपका एसेसिबल ही नहीं है, बहुत रेयर आदमी चढ़ पाते क्योंकि बहुत 2000 सीढ़ियों के आसपास सीढ़ी है और सीढ़ियाँ बड़ी जिग जैग मेथड से, फिर रोड बन जाएगी। देखो आगे हो सकता है रोपवे बन जाए, है ना। और इससे मतलब बहुत लोगों का जुड़ाव है, इनका ऊपर जैन मंदिर भी है ना, और दूसरे भी धार्मिक आस्था केंद्र वर्षों से हैं पहले। तो किला तो अपने आप में ही बहुत, ये वीरम देव, कानड़ देव, ये जितने भी इनकी शौर्य गाथा है, लोग रूबरू होंगे। जालोर की हिस्ट्री से बहुत पुराना है, बहुत पुरानी हिस्ट्री है, तो लोगों में बड़ा जोश है और बहुत अप्रिशिएट किया गया इस चीज़ को। इसमें आप बता सकते हैं कि जैसे सड़क बन जाएगी तो गाड़ी ऊपर तक, बिल्कुल अच्छा, आसानी से जा सकती आसान से, चौड़ी है ना 8 मीटर कितनी रखी, लगभग इतनी चौड़ाई रखी है, इतनी लंबाई विधिवत जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। सारी हम पार्किंग वार्किंग अब जाती है, यूँ तो आदमी जा पाते हैं अभी तो, लेकिन वहाँ फिर करेंगे हम, क्या दिक्कत है। किला पूरा ही है, वो किला ही है अपने आप में, पुरातत्व का ही किला है, ठीक है ना। तो किले वाले भी कुछ करेंगे इस संबंध में भाई, जैसे जोधपुर किला है, जो भी पुराने किले हैं वहाँ भी तो देखने के लिए लोग आते थे, यहाँ आए देखने के लिए। ये भी एक टूरिज्म के अंडर में अभी टूरिज्म के लिए अच्छा रेवेन्यू सोर्स होगा। मीनवाइल हम भी चाहेंगे हमारा भी एक सोर्स बने, मतलब टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, इको टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से हम भी हमारी तरफ से फॉरेस्ट का कुछ इस तरह से करेंगे, जैसे झूले वूले, बच्चों के गार्डन्स वगैरह, आम जैसे छुट्टी चपाटे के दिन ये जालोर वाले गृहिणियाँ वगैरह बच्चे जाए ऊपर, बढ़िया लंच वंच लेते हैं ना, कई पार्कों वगैरह में बैठे रहते हैं वहाँ लेते हैं। कुल मिलाकर इस सड़क से आप समझते हैं कि भाई हाँ, मैं सोचता हूँ ये दूसरा बढ़िया डेस्टिनेशन, सुंदा माता के बाद में दूसरा डेस्टिनेशन आपके किले वाला हो जाएगा। अच्छा। अगर ये इस तरह का होता है, ये तो शुरुआत है, फिर देखो आगे क्या होता है। किले वाले भी कुछ करेंगे, टूरिज्म भी कुछ करेगा, कुछ फॉरेस्ट वाले भी करेंगे, डिपार्टमेंट का पूरा सहयोग है इसमें। बिल्कुल सहयोग है, हमने तो सहयोग है, तभी तो इस तरह का परमिशन दी है ऊपर FCA के अंदर, परमिशन लेकर के विधिवत जो भी नियमानुसार बनती है वो जो भी स्वीकृति दी है। और उम्मीद करता हूँ उसमें सारे ही आपके मतलब इवन प्रशासन तो है ही साथ में, इनका सहयोग रहा, ऊपर ये जो भी ऊपर वाले मतलब लीडरशिप सरकार की, हाँ उनका भी बड़ा सहयोग रहा। उन्होंने हर बार मेरे को मंत्री जी ने बुला कहा भाई ये करो, जनता की मांग है, जनता भी ये चाह रही थी, हमने भी बड़ा सपोर्ट किया। सपोर्ट इन द सेंस विद इन लिमिट, नियमानुसार जो बनता है हमने किया, सब ये बनता है। ये ऑब्जेक्शन है तो ये ऑब्जेक्शन रिलीव करो, सब इसमें ये दिक्कत बनती थी ये करते बस। तो उन्होंने स्टेप बाई स्टेप, समय तो लगा, बट अब ये इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गई है। उम्मीद करता हूँ जल्दी फाइनल अप्रूवल मिलेगी, ये काम शुरू होगा। थैंक यू।